गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स की क्लास एक्सरसाइज नंबर 1.4 जो है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं, जिससे समुच्चयों का सम्मिलन यूनियन क्या होता है, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन क्या होता है, दो समुच्चयों का अंतर क्या होता है, इसके बाद अपन ने पूरक समुच्चय क्या होता है, उसके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। ठीक है, इस वीडियो में अपन एक्सरसाइज 1.4 जो है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 तो करवा दिया था आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको कह रहा है, माना कि एक सेट ए है, वो आपको दे रखा है AB, और दूसरा सेट आपको दे रखा है B, वो दे रखा है आपको ABC। क्लियर? तो आपको पूछा है कि क्या A, ये जो सिंबल किसके लिए था, उप समुच्चय के लिए, क्या A B का उप समुच्चय है? पहले तो है नहीं को बताना, दूसरा आपको A और B भी ज्ञात करना। देखिए यहाँ पर उप समुच्चय में क्या था कि अपन अगर किसी सेट में से कुछ या सभी अवयव लेकर के नया समुच्चय बनाएंगे तो वो सब समुच्चय क्या कहलाएंगे आपके, उसके उप समुच्चय। तो मतलब ये A जो है वो क्या B से अवयव लेकर के बना हुआ है। देखिए यहाँ पर B कितना है, A B C, और उससे मैंने A और B को ले लिया और A बना। इसका मतलब सीधी बात है कि A जो है वो B का उप समुच्चय है। ठीक है, तो इसका जो पहला सॉल्यूशन तो हो जाएगा आपका A B का उप समुच्चय है। ठीक है, A B का उप समुच्चय है। ठीक है, A B का उप समुच्चय। दूसरा आपको पूछा A यूनियन B क्या है, तो A यूनियन B के लिए मैंने आपको समझाया था कि A और B की जितने भी अवयव है उन सभी को सब लिखना आपको, लेकिन जो डबल है उनको एक बार लिखना है। जैसे यहाँ पर A की बात करें तो A में क्या है, A B। ठीक है, इसके बाद यूनियन अगर B की बात करें, B क्या है, A B और C। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ तो दोनों को कंबाइन करके लिखूँ, क्या लिखूंगा मैं, A B, फिर A आ चुका है, B भी आ चुका है, क्या लिखूंगा मैं, C। तो ये क्या आ गया, A B C। तो अपन कह सकते हैं कि A यूनियन B में वो क्या आया, B है। तो क्या सिद्ध हुआ कि अगर कोई समुच्चय दूसरे का उप समुच्चय है, अगर A जो है वो B का उप समुच्चय है, तो अगर आप इनका यूनियन करोगे तो क्या आएगा, B और पूरा पूरा B वापस आएगा। मतलब एक सेट जो है वो दूसरे का अगर उप समुच्चय है तो यूनियन क्या होगा, दूसरा समुच्चय पूरा वही क्या होगा, आपका यूनियन हो जाएगा, यूनियन B हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यदि A तथा B दो समुच्चय ऐसे हैं कि A उप समुच्चय है B का, तो A यूनियन B क्या होगा। यहाँ देखना, यहाँ आपको पूछा था A क्या B का उप समुच्चय है, ये पूछा था, तो है ये का, अपन ने A यूनियन B भी ज्ञात कर लिया। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर शो कर दिया है। ठीक है, वैसे यहाँ पर आपको A यूनियन B का मतलब A B C निकालना है, यहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको भी मैंने आंसर यहाँ शो कर दिया। मतलब यदि आप दो समुच्चय ऐसे हैं कि एक समुच्चय वो दूसरे का क्या है, उप समुच्चय, तो उस कंडीशन में अगर आप A यूनियन B निकालोगे तो वो हमेशा पूरा पूरा क्या आएगा, जिसका उप समुच्चय। मतलब A जो B में से निकल के बना है, तो अपन कह सकते हैं कि A B का उप समुच्चय, तो दोनों का यूनियन करोगे तो वापस क्या आएगा, पूरा पूरा B आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आपको A B C D दे रखा है, और इसका पहला क्वेश्चन आपको A यूनियन B निकालना है। तो इसका पहला क्वेश्चन A यूनियन B निकालना है, तो हम पहले A की वैल्यू क्या वो लिख लेते हैं, फिर यूनियन, फिर B की वैल्यू क्या है उसको लिख लेते हैं। A की वैल्यू क्या, 1 2 3 4, 1
2 3 4। यूनियन बी की वैल्यू क्या है 3 4 5 एंड 6। 3 4 5 एंड 6। आपको इन दोनों को क्या करना है यूनियन। तो यूनियन करने के लिए मैं आपको समझाया था क्या करना आपको सभी को लिखना है, लेकिन रिपीट इसको एक बार लिखना 1 2 3 4। फिर यहाँ की बात करें 3 और 4 आ चुका है, क्या आएगा 5 एंड 6। तो ए यूनियन बी क्या आ गया 1 2 3 4 5 एंड 6 हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपको करना है होमवर्क में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपको करना है होमवर्क में। ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 और भी वहां दे रखा आपको बी यूनियन डी, मतलब बी और डी का क्या करना आपको यूनियन करना। ठीक है। तो बी और डी क्या है बी ये रहा आपके 3 4 5 एंड 6। 3 4 5 एंड 6 यूनियन डी। डी कितना है 7 8 9 10। 7 8 9 और ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा देखिए जब तो दोनों को साथ में लिखना है 3 4 5 6 फिर 7 8 9 और 10 कितना आएगा 6 से लेकर 10 तक पूरा। कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, दोनों के आपको लिखना लेकिन रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बता दिया आपको होमवर्क में करना है, ये मैंने बता दिया और ये मैंने बता दिया। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में करना है। ठीक है। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है होमवर्क में और क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है होमवर्क में। 4 का 7 मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपको याद करना है ए यूनियन बी यूनियन डी, मतलब आपको 3 का यूनियन करना है ए बी और डी का। तो ए लिख लो, ए कितना है 1 2 3 4। फिर यूनियन बी कितना है 3 4 5 एंड 6। 3 4 5 एंड 6। फिर यू फिर ए यूनियन बी यूनियन डी। डी कितना है 7 8 9 और 10। 7 8 9 और 2। ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करें अपन, तो देखो पहले इन दोनों को सॉल्व करते अपन तो क्या आएगा 1 2 3 4 तो लिखना ही। फिर देखो 3 4 आ चुका है, क्या आएगा 5 एंड 6। फिर इसकी बात करें तो 7 नहीं आया, 8 भी नहीं आया, 9 भी नहीं है और 10 भी नहीं है। तो ए यूनियन बी यूनियन डी कितना हो गया ए बी और डी। इन सब के अवयव को लिखना, लेकिन डबल जो है उसको एक बार ही लिखना है। ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको 1 2 3 और 4 ये 4 क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना होमवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ए दे रखा है, ए दे रखा है 3 5 7 3 5 7 9 और 11। बी दे रखा आपको 7 9 11 और 13। सी दे रखा है 11 13 और 15 और डी दे रखा आपको 15 एंड 7। ठीक है। तो आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन ए यूनियन बी निकालना है, सेकंड क्वेश्चन बी इंटरसेक्शन सी निकालना,
थर्ड क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालना है। फोर्थ क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। फिफ्थ क्वेश्चन बी इंटरसेक्शन डी निकालना है। सिक्स्थ क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। सेवंथ क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। एट क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालना है। फिर नाइन्थ क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। और 10 क्वेश्चन ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें आपको ए बी सी डी 4 समुच्चय दे रखे हैं और आपको इन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका देखिए पहला क्वेश्चन देखिए अपन पहले। इसका पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब आपको ए और बी क्या करना है, इंटरसेक्शन ए लिख लो 3, 5, 7, 9 और 11। इसके बाद बी लिख लो, बी है आपका 7, 9, 11 और 13। ठीक है इतना। अब देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो दोनों में है जो कॉमन है उसी को लिखना है, बाकी को रहने देना है। देखो 3, 5 इसमें क्या नहीं है, 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13 इधर में किधर नहीं, क्या आएगा दोनों में जो 7, 9 और 11 दोनों में, तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसका सेकंड क्वेश्चन जो आपको करना है होमवर्क में, इसका सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है बी और सी का इंटरसेक्शन। ठीक है, मैं बता रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड आपको दे रखा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए सी और डी। ठीक है, तो ए कितना है 3, 5, 7, 9 और 11। इंटरसेक्शन सी, सी कितना है 11, 13 और 15, 11, 13 और 15। ठीक है, फिर डी, डी कितना है 15 और 17, 15 और 17। ठीक है, तो यहाँ आपको 3 समुच्चय दे रखे हैं, तो तीनों में जो कॉमन है उसको लिखना है। ठीक है, देखिए 3 इसमें नहीं, 5 इसमें नहीं, 7 देखो इधर इधर नहीं है, 9 इधर नहीं, 11 इधर भी है, इधर भी लेकिन इधर नहीं। ठीक है, मतलब तीनों में कॉमन है ऐसा कोई नहीं है, तो अपन इसको लिख सकते हैं खाली समुच्चय, और या खाली समुच्चय को अपन 5 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये आपको करना है होमवर्क। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको पूछा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपन। ये दे रखा आपको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो इसमें भी अपन को वही करना है, ए की वैल्यू लिखो, ए की वैल्यू क्या है 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन बी, बी की वैल्यू क्या लिखो, तो बी की वैल्यू अपनी 7, 9, 11 और 13। फिर यूनियन सी, सी की वैल्यू कितनी 11, 13 और 15। सी की वैल्यू आपकी 11, 13 और 15। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर देखो इसको तो रहने देना, समुच्चय जो बना हुआ इसका समुच्चय आएगा चिन्ह। ठीक है, ये चिन्ह समुच्चय का है। ठीक है, देखो यहाँ पर तो ये तो रहेगा 3, 5, 7, 9 और 11, ये तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये इंटरसेक्शन। अब पहले अपन यूनिट को सॉल्व करते हैं, तो यूनिट का मतलब दोनों को साथ लिखना है, 7, 9, 11, 13 आएगा, फिर 11, 13 आ चुका है, तो क्या रहा 15। तो ये तो क्या करते हैं अपन उन दोनों का यूनियन करते हैं बी और सी का। अब जो बचा इन दोनों का क्या करना है अपन को, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन भाग लिखना है।
3 5 देखो 7 9 11 7 9 11 बाकी कॉमन नहीं है, तो जो दोनों में है वो कौन कौन से 7 9 और 11। ये हो गया क्वेश्चन नंबर अपना 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 जो है वो आपको करना है होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको करना है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ये यूनियन होगा, यहाँ पर ये यूनियन और यहाँ क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका ए इंटरसेक्शन बी इन सी। ठीक है, ऐसा ही बराबर है। ठीक है, ऐसा ही ए इंटरसेक्शन बी इन सी। देखिए पहले अपन यहाँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो पहले देखो अपन क्या निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, ये वाला। तो ए कितना है 3 5 7 9 और 11। इंटरसेक्शन बी कितना है 7 9 11 और 13। 7 9 11 और 13। ठीक है, अब देखो इन दोनों का क्या करना आपको, इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन है वो लिखना है। तो कॉमन कितना है 7 9 और 11 जो दोनों में है देखो। ठीक है, और अब ये निकाल लो बी यूनियन सी। तो बी कितना है 7 9 11 और 13 यूनियन सी। सी कितना है 11 13 और 15 11 13 और। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ पर अपने को क्या करना है, यूनियन करना है। यूनियन क्या हो जाएगा 7 9 11 13 11 13 आ चुका है, क्या रहा 15। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में क्या चिन्ह है, इंटरसेक्शन। तो अब अपन क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी, इन दोनों को क्या करना आपको, इंटरसेक्शन। देखो यहाँ पर पहले अपन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो निकाल चुके हैं, उसको लिखो 7 9 और 11। फिर क्या है इंटरसेक्शन, फिर बी यूनियन सी निकाला अपन ने, कितना है 7 9 11 13 और 15। अब देखो इन दोनों में क्या करना आपको, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन है उसी को लिखना है। तो कॉमन है वो कौन कौन से, 7 दोनों में है, 9 दोनों में है और 11 दोनों में, बाकी कॉमन। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर अपना 9। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी आपको करना है। ये हो गया इतना। तो इस वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय बाय।